जो भी लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये मेरा डेली का स्ट्रगल होता है कि मैं कहाँ पे सोऊंगा, क्या खाऊंगा। सो कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, जो भी होगा सिर्फ रॉ होगा। तो भाई लास्ट वाले व्लॉग से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी हम हैं थुमला पेंटा बीच में और ये रहा वो बीच। ये देखो भाई, ये सनराइज़ हो रहा है। सो अभी व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे एक टर्टल पड़ा हुआ है, ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का है ना, काफ़ी टाइम हो गया है मरे। सो इसके अंदर वो कीड़े वगैरह पड़ गए। तो भी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। मतलब आगे की तरफ तो बहुत सारे कीड़े दिख रहे हैं तो गंदा सा लगेगा, बट मैं पीछे की तरफ से दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, मैं सोचा था नहाने के लिए, बट अभी मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि टाइड्स बहुत ही ज़्यादा है और फिर धीरे धीरे वो वेव्स में कन्वर्ट हो रही है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स भी आ रही हैं। सो मैं नहीं नहाऊंगा या फिर देखूंगा उस साइड थोड़ा सा जा कर के। यहाँ पे तो काफ़ी डेप्थ लग रहा है। आज हमारा प्लान है यहाँ से चेन्नई जाने का, बट चेन्नई 238 या 40 किलोमीटर के आसपास है। बट मैं सोच रहा हूँ कि आज 300 या 350 किलोमीटर की राइड करूँ। सो अभी पता नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट चेन्नई तो मैं जाऊँगा, इतना कंफर्म है। और स्टे कहाँ करूँगा, सेम स्ट्रगल। जो भी लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये मेरा डेली का स्ट्रगल होता है कि मैं कहाँ पे सोऊंगा, क्या खाऊंगा। सो सेम वही चीज़ होने वाली है। मुझे कुछ नहीं पता है, जो भी राइड होगी बिल्कुल रॉ होगी। आप भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करोगे जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँगा उस टाइम। सो कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, जो भी होगा सिर्फ रॉ होगा। तो भाई लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे कैंपिंग किया था अंतर्वेदी टेम्पल के पास, आपको दिखाया था एक शॉप के अंदर। सो वहाँ पे जो ज़मीन थी ना वो थोड़ी सी गीली थी, लाइक बालू बालू था। तो वो मेरे जो तिरपाल है इसमें चिपक गया। ये जो ब्लू कलर का ये, और एक ये है येलो वाला, ये टेंट के नीचे बिछाता हूँ ताकि नीचे अगर पानी हो या फिर नमी भी हो तो वो टेंट तक ना आए, मतलब मेरी बॉडी के कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज़ तबीयत ख़राब हो जाएगी। सो इसमें थोड़ा बालू वगैरह चिपक गया है तो उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। ये देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये इधर देखो, इधर गंदा है, ये पूरा गंदा है, ये देखो। ये सब साफ़ करता हूँ, साफ़ करके फिर निकलते हैं भाई। बस अपनी राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। 9:30 हो गया, 9 बजे सोचा था कि मैं निकल जाऊँगा, आधे घंटे लेट हुए। ये रहा भाई हमारा बीच का, देखो लोकेशन। टाइम हो रहा है 10:02 और अब हम अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैं यहाँ पे गाड़ी चढ़ा दिया था ना, तो अब उतारना है यहाँ से। कल रात में मैं इसी रास्ते को लेकर के गया था। ये सही है भाई, देखो यहाँ पे खाने का भी पूरा दिया हुआ है, सनराइज बीच रिजॉर्ट। तो भाई यहाँ पे रिजॉर्ट बना हुआ है, बट पता नहीं शायद बंद है या क्या है, मालूम नहीं। पीछे एक बंदा पी करके धूप में ही लेटा हुआ है, बिल्कुल रोड पे भाई, तीखी धूप में लेटा हुआ है। अल्टीमेट है भाई, मतलब बंदे फिर इतना पीते क्यों है जब संभाल नहीं पाते। यार ये किस काम में आती है मुझे पता नहीं भाई, किसी को पता होगा तो बताना ज़रूर, ठीक है? कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। ये देखो सामने देख रहे हो, एक मोटर चल रही है और इस तरीके से पानी को उछालते हुए क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और यहाँ पे किसी को हिंदी आती ही नहीं है, सब कोई तेलुगु बोलता है या फिर थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, और मुझे तो तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आती, तो टफ है समझना। देखो भैया थम्स अप लेके जा रहे हैं मस्त, आज हो सकता है दारू शारू में मिला उला के पियेंगे। ये क्या चल रहा है भाई, सामने पूरा झुंड लगा हुआ है, क्या मालूम कुछ तो हो रहा होगा।
सो भाई इस बीच पे एक चीज़ है, आप जाओगे ना तो थोड़ा सा स्मेल आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो फिशरमैन है जब फ़िश के लिए जाते हैं, लाइक फ़िशिंग करने के लिए जाते हैं, और इनके जाल में जब क्रैब वगैरह आ जाते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े क्रैब, या फिर क्रैब पकड़ने ही मान लो चले गए बड़े बड़े, सो उसको वहीं पे आग वाग जला के भूंज करके खा रहे होते हैं, और बाकी जो बचा होता है वो फेंक देते हैं, और क्रैब में जो खाने वाली चीज़ें होती है वो खा जाते हैं। सो बीच पे आपको बहुत सारे जले भुने क्रैब मिल जाएंगे। सो उसी की स्मेल थोड़ी सी रहती है, वो ठीक है। आप थोड़ा पानी की तरफ जाओगे तो उतनी भी स्मेल नहीं है, ठीक है भाई, चल जाएगा। थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है उस बीच को, बट ठीक है, काम चलाने लायक है। अब यहाँ पे मैं जो है इडली खाने की सोच रहा हूँ पीछे। भाई मेरा ब्रेकफास्ट यही है। अम्मा डोसा कैसे? डोसा 10 रुपये। 2 डोसा पे 2 डोसा। हाँ खाना है। इडली कैसे? 2 इडली 10 रुपये। तो 1 डोसा 4 इडली 4 4 ఇడ్లీ ఒక్క దోశ అని చెప్పింది ओके अम्मा, थैंक यू अम्मा, थैंक यू। भाई जब आप थुमला पेंटा बीच पे आओगे तो इस शॉप पे ज़रूर आना। ये देख लो, ये शॉप है भाई। 30 रुपए में ऐसा पेट भर के खाया हूँ ना, ऐसा पेट भर के। 10 रुपए की 2 इडली, सो 4 इडली खाया, और 1 प्लेन डोसा था। 10 रुपए का 1 प्लेन डोसा। इतना मज़ा आया है भाई खा के ना, पेट भर गया भाई अच्छा खासा। और मैं पैक करवा रहा था 2 प्लेन डोसा और 4 इडली, बट आंटी के पास नारियल चटनी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। अल्टीमेट था भाई, मज़ा आ गया, मतलब आत्मा तृप्त हो गई खा करके। लो भाई हम फाइनली आ गए NH16 पे। ये रहे भाई फाइनली NH16। ये भाई देखो कृष्णा रिवर, होपफुली दिख रही हो, क्योंकि सन लेफ्ट साइड में, तो मुझे मालूम नहीं दिख रहा है या नहीं। भाई पंगा है, मैं अपनी स्कूटी में जो इंजन ऑयल डालता हूँ वो कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल होता है, 5W40 है, और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। पीछे से उड़ीसा से लेकर के मैं अब ऑलमोस्ट तमिलनाडु में घुसने ही वाला हूँ। सो मतलब अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी देखते हैं तमिलनाडु में मिलता है या नहीं, बट यहाँ पे तो भाई आंध्र प्रदेश स्टेट में तो नहीं मिला मुझे। स्कूटर का नहीं मिला, बाइक का दे रहे थे एक भैया, उन्होंने बोला कि हाँ ये दोनों में काम करेगा, स्कूटर में भी और बाइक में भी। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि बाइक का इंजन ऑयल स्कूटर में भी डालो तो काम करेगा, दोनों अलग अलग होते हैं। सो फिर मैं नहीं लिया अब, क्योंकि 2000 और 2500 किलोमीटर के बाद मुझे इंजन ऑयल चेंज करना ही करना है, और गियर ऑयल भी नहीं मिला भाई यहाँ पे। अगर ये चेंज नहीं करूँगा ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, एवरेज जो है काफ़ी कम हो जाएगा, फिर खून पीने लगेगी। भाई आगे का रोड व्यू देखो, ऐसे रोड जा करके हल्का सा ऐसा स्लाइटली उठा हुआ है यार। आज तो धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं लग रही है, मस्त लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है भाई, सच में मज़ा आ रहा है। नेल्लोर यहाँ से 30 किलोमीटर है। मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका हूँ, HP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पानी भरना था मुझे, पानी ख़त्म हो गया है मेरे पास। तो देखो पानी का जुगाड़ मैं यहाँ से करता हूँ, पहले जितना पी लो, जितना पी सकते हो, फिर भर लो, तो भाई बचत होगी पानी की। देख लो ये है बैग 10 लीटर का, इसी में पानी भरने वाला हूँ। इसको मैं कम से कम 7 लीटर तक भरूँगा। मज़ा आ गया भाई, पानी वानी भर लिया। चलो एक काम तो हो गया, नहाने का बस मुझे देखना है कि मैं कहाँ पे नहा सकता हूँ। नहाने का और कपड़े धुल करके सुखाने का, बस ये एक पंगा पड़ रहा है। तो देखते हैं भाई, इसका भी कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। देखो भाई, जब उड़ीसा के बॉर्डर पे कहीं पे तो मैं था, तो चेन्नई था 1100 समथिंग किलोमीटर, अभी है यहाँ से चेन्नई 185 किलोमीटर। भाई साहब गजब राइड हो गई है भाई, अच्छी खासी। सही बताऊं तो राइड करने में मुझे जो मज़ा आता है ना, जो मज़ा आता है कि मैं क्या ही बताऊं यार। यहाँ से राइट लिया भाई तो नेल्लोर सिटी में रास्ता जाएगा, बट हमें तो जाना नहीं है, हम चेन्नई की तरफ निकल रहे हैं। तो चेन्नई के लिए बिल्कुल सीधे जाना है। देखो एक नया पंगा आ गया मेरी राइड में, सारे पावर बैंक ऑफ हो चुके हैं। मतलब मेरे पास 3 है, 20,000 mAh के 2 हैं, और एक 10,000 mAh का। सो एक 20,000 mAh और एक 10,000 mAh फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है। एक है जिसमें 2 पॉइंट दिखा रहा है, मतलब एक बार और चार्ज करेगा मेरे फ़ोन को। 6000 mAh की बैटरी है, एक बार और चार्ज करके बस वो डेड हो जाएगा। सो आज मुझे कहीं ऐसी जगह रुकना पड़ेगा जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए। देख रहे हो ना भाई, ये होती है रॉ ट्रैवलिंग, बिल्कुल नया पंगा एकदम से आ गया है। हिंदी मशीन काम नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग अबे यार, मशीन यहाँ काम ही नहीं कर रही है।
एक तो हवा भी निकल निकल के थोड़ा सा कम हो गया है, पता नहीं। बिल्कुल नई मशीन है और ये हाल है भाई, काम नहीं कर रही है, हवा कम हो गया भाई पता चल रहा है भाई। इतने घोचू घोचू लोग होते हैं ना। ये सामने जो गाड़ी लेके जा रहा है बंदा ना, जिसकी कार है, ये बिल्कुल बस से चिपकाए हुए हॉर्न पे हॉर्न दे रहा हूँ, साइड ही नहीं हो रहा है। देखना क्या बोलो भाई, मुंह से तो अंडी शंडी निकालने का मन कर रहा है। खुद भी नहीं जा पा रहा है, मुझे भी ब्लॉक किया हुआ है बिना वजह। ये नहीं कि थोड़ा सा साइड ले लें, थोड़ा लेफ्ट हो जाए। गंदा ट्रैफिक है भाई, गंदा ट्रैफिक जिसको बोलते हैं ना। 2 किलोमीटर का कम से कम हो गया ट्रैफिक। जगह दे दे भैया, जगह दे दे चच्चा। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, आ गए फाइनली अपनी रोड पे। हाँ भगाओ। कितना ये? कम करना, कम नहीं, 40 नहीं, 40 नहीं, 30 कर दो। 35 करना, 35। भाई पीछे बहुत हवा कम हो गई थी, 15 पॉइंट। जब इन्होंने हवा डाली ना तो टायर थोड़ा सा उठा, मतलब समझ रहे हो, टायर उठते हुए फील हो रहा था मुझे, इतना कम हो गया था। बैंड बज जाती भाई। भूख लग रही थी भाई, तो चाय के लिए रुका हूँ कैफ़े एंड फूड कोर्ट पे। ये लिया है भाई बिस्किट, एक चाय। ओके अन्ना, ओके भाई। सो भाई अभी पेट्रोल डलाया है 100 रुपये का, क्योंकि आगे मतलब ये अभी आंध्र प्रदेश चल रहा है और यहाँ से 15 किलोमीटर बाद हमारा तमिलनाडु पड़ जाएगा। सो तमिलनाडु में 103 पॉइंट समथिंग लीटर पेट्रोल है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 111 पॉइंट समथिंग। तो जब 103 104 में मेरा काम हो जाएगा तो 111-12 रुपये का पेट्रोल क्यों डलाना। ये भाई हम GNT रोड क्रॉस कर रहे हैं, टाडा का GNT रोड। और हाँ, एक चीज़ आपको बतानी थी, जब से मैं आंध्रा में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, सो एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे भाई कोई भी बैनर हो, वो चाहे जूस वाले का काउंटर हो, चाय वाले का बैनर हो, कोई भी पेप्सी, माजा या किसी का कोई भी बैनर हो, कोई भी ऐड हो, लाइक ज्वेलरीज के ऐड हो या किसी पाइप का ऐड हो, सीमेंट का ऐड हो, किसी भी चीज़ का ऐड है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेलुगु एक्टर और एक्ट्रेस ही बैनर में है। मतलब बॉलीवुड का कोई भी बंदा मैंने नहीं देखा कि किसी को कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस को किसी भी ऐड में शामिल किया हुआ है। सिर्फ एक जगह पे टाइगर श्रॉफ को देखा था, पता नहीं बनियान का या अंडरवियर किसी चीज़ का तो ऐड था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। सो भाई अल्टीमेट, मतलब देख रहे हो, बनियान अंडरवियर का ऐड कराने के लिए टाइगर श्रॉफ की फोटो लगाई है और बाकी जो भी ऐड करना है वो भाई तेलुगु एक्टर एक्ट्रेस कर रहे हैं। मतलब फनी था यार, देख के बड़ा ही फनी लग रहा था। सो फाइनली भाई हम अपने 16th स्टेट में घुस चुके हैं। अभी मैं हूँ तमिलनाडु में, तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के आराबक्कम विलेज में। सो ये जस्ट हम क्रॉस ही कर रहे हैं। बट अभी मज़े की बात क्या है पता है, थोड़ा सा आगे जा करके फिर मैं एंटर कर जाऊंगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एंटर करने के बाद फिर मैं एंटर करूंगा तमिलनाडु में। अल्टीमेट है भाई, मतलब क्या है ड्रामा। सो ये पहुंच गए हम तमिलनाडु के पेट्रोल पंप पे। अब देखते हैं भाई यहाँ पे पेट्रोल का कितना रेट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, ओके ओके। विच डिस्ट्रिक्ट नेम तिरुवल्लुर, हाँ तिरुपति, ओह तिरुवल्लुर, Tiruvallur नेक्स्ट, ओके ओके ओके। हाउ फार? 15 किलोमीटर तमिलनाडु, ओके थैंक यू। तो भाई बड़ा छोटा सा बॉर्डर था, तमिलनाडु में कब घुस के हम निकल गए पता भी नहीं चला। अब जो मैं आपको बता रहा था ना कि अभी निकलेंगे, फिर आंध्रा से निकल के तमिलनाडु में घुसेंगे, फिर आंध्रा में, फिर तमिलनाडु, तो अब फिर हम आंध्रा में घुस गए, मुझे पता ही नहीं चला। चलो कोई नहीं, 15-20 किलोमीटर के बाद, अभी तो काफ़ी पेट्रोल है, 15-20 किलोमीटर के बाद फिर तमिलनाडु लग जाएगा, बस फिर डला लेंगे हम। सो फाइनली भाई मैं अभी तमिलनाडु में घुस चुका हूँ। अब प्रॉपर मैं तमिलनाडु में ही हूँ, मतलब अब कोई दूसरा बॉर्डर नहीं आने वाला है। देखो भाई यहाँ से कन्याकुमारी 735 किलोमीटर है। कन्याकुमारी पहुँचते ही मेरी कश्मीर से कन्याकुमारी की राइड कंप्लीट हो जाएगी। फिर वहाँ से मैं वापस जाऊँगा, कौन सा रूट लेते हुए जाऊँगा, क्या करने वाला हूँ, वो सब आपको धीरे 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 बताऊँगा भाई। अब मुझे यहीं से डलाना होगा डीजल, उधर है पेट्रोल। कार्ड और कार्ड ना, स्कैनिंग, हाँ बस बाहर आ जाएगा, स्टॉप। चलो भाई पेट्रोल तो डला लिया। ओ रुक जा वाह भाई वाह,
कितने डिसिप्लिन्ड है भाई। देखो भाई यहाँ की जो फीमेल्स हैं, ये देखो इनके बालों में ना वो चमेली का फूल लगा हुआ है। सो तमिलनाडु का ये एक ट्रेडिशन है। सो यहाँ के जो जितने भी विलेजेस लड़कियाँ होंगी ना, वो मोस्टली आप देखोगे ऐसे चमेली का फूल लगाते हुए। जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसको फॉलो करते होंगे। सो भाई हम जा रहे हैं पुलिकैट लेक। पुलिकैट लेक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। सो मजे की बात ये है भाई कि आप विंटर्स में यहाँ पे आओगे तो आपको फॉरेन की बर्ड्स देखने को मिलेगा, स्पेशली फ्लेमिंगो वगैरह यहाँ पे आती हैं। और इनके कई आइलैंड है, उन आइलैंड पे भी आप बोट वगैरह लेके जा सकते हो। और बहुत ही लेस क्राउड आता है यहाँ पे। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता भी होगा भाई। ये समझ लो एक तरीके से ऑफ बीट है, या फिर कोई लोकल जानता है, या मेरे जैसा बंदा जो ऑफ बीट प्लेसेस को एक्सप्लोर करता है, सिर्फ उसको पता होगा पुलिकैट के बारे में। पुलिकैट जो है एक्सपोर्ट सेंटर है। यहाँ से फिन फिश, जेली फिश, व्हाइट प्रॉन, टाइगर प्रॉन, इन सब की फिशिंग होती है और एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर की कंट्री में। चलो भाई यहाँ का समोसा खा के देखते हैं। समोसा दिखा है तो टेस्ट करना तो बनता है। अक्का समोसा कैसे? समोसा कैसे? 5 rupees 2 पीस पैक। pack. हाँ। वेज? Veg. व्हाट इज, कैसे बनता है? हाउ मेक? Veggie. वेज Egg. एक। Egg. हाँ, ओनली तमिल। हाँ, Tamil. 25. ओके थैंक यू। ये भाई कुछ लोकल मार्केट, नाम देख रहा हूँ कहीं नाम दिख जाए तो। जैसे जैसे आप गांव में आते जाओगे ना भाई, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं मिलेगा। इवन बैनर पे भी इंग्लिश पे नहीं लिखा होता है, इनकी रीजनल लैंग्वेज ही लिखी होती है। तो हर बैनर पे तमिल में सारी चीज़ें लिखी है। पता नहीं ये कौन से विलेज है, बट हाँ पुलिकैट के आसपास ही है। ये है कोटई स्ट्रीट। चलो भाई गनीमत है, एक बंदे ने इंग्लिश में लिखा था कोटई स्ट्रीट पुलिकैट। अब एक बारी जरा, ओए हाय 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 हाय, कहाँ आ रही है गाय। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ पैक करा लूँ खाने के लिए, वरना बैंड बज जाएगी अंदर जाके। केले देखता हूँ भाई। अक्का कैसे बनाना, कैसे, कितना? डजन कितना? 50 एक डजन। Okay. You want beach? No, I don't want beach. See means like देखना, look, Yeah, look. Understand. Yeah. You go. Not see, Pulicat Lake. This is Pulicat Lake, na? Pulicat Lake. Yeah, I want Another side, beach. beach. I don't want to see beach. Okay. This one looking. Okay, Yeah. No Okay. problem. That's it. Go. Okay. Yeah. Sorry, हाँ. Ah, no problem. लैंग्वेज इशू। सो भाई ये देखो, ये हम पहुंच गए, ये रहा लेक। अब पहले तो मैं गॉगल्स निकालूं, मुझे ढंग से दिख भी नहीं रहा है कि लेक दिख कैसी रही है। भाई ये तो बहुत रोशनी है। अल्टीमेट ब्रो, ये तो लेक कम रिवर ज़्यादा लग रही है यार। What river are you from? आई एम फ्रॉम यूपी, बनारस। बनारस। Yeah. यू? Yeah, I second that. This one village. अच्छा यू I am fisherman. फिशरमैन। Yeah. ओह This one India second big lake. लेक। हाँ, Yeah. फर्स्ट वन इज चिलिका। Chilika lake. हाँ, Yeah. आई सॉ दैट चिलिका। Yeah, this one very good. Boating ride. This one. बोटिंग राइड फॉर वेयर? That's one. Island? Highland. Small island. हाँ। Very good place. And what is the You cost? Why? What is cost? This one, one time go 1,500. 1,500. Yeah. Oh my god. Wow, very long. 14 kilometer. Oh, 14 kilometer. 14 kilometer. Oh my god. Only 40 minutes go. Boat. Boat ride, huh? Yeah. The another side birds watching. Birds. Very हाँ good place. हाँ हाँ. You want But- Pulicat Lake? This one Pulicat camping. Pulicat camping. Yeah, this one place. Pulicat Video, camping, huh? video, हाँ. Okay. But I'm a budget traveler. Yeah, understand. So you looking. Yeah, I'm a budget traveler, This one, so very good place. This one. yes. This island. Another side beach. हाँ, This one okay. Beach, हाँ. Yeah. सो भाई ये लिया था, ये है वेज रोल। ये रहा वेज रोल है, स्टफिंग आलू और कुछ चीज़ें तो मिक्स है, पता नहीं। पर ये 2 समोसा लिया हूँ। सो वेज रोल अभी थोड़ा सा खाया है, थोड़ा और खा करके इसका मैं फाइनल टेस्ट बताता हूँ कैसा है। स्टफिंग बहुत अच्छी है भाई, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है
हल्का सा मीठा मीठा सा टेस्ट आ रहा है, मे बी शुगर डाले होंगे, कुछ लोग डालते हैं, आई डोंट नो। जवान भी लड़खड़ा रही है खाते खाते, भूख बहुत तेज़ लगी है भाई। तो वेज रोल तो अच्छा है भाई, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और 10 रुपये का एक पीस है, देख रहे हो कितना सस्ता है। सो ये रहा भाई हमारा समोसा अक्का ने, देख रहे हो कैसे पैक किया है। अक्का मतलब सिस्टर होता है। सो उन्होंने पूरा सील पैक कर दिया है और इस तरीके से पैकिंग में वो पार्सल देते हैं। सो ये रहा भाई, ये इसका साइज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा सा ही है, बट देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसका जो ये वेफर वाला पार्ट है ना, इसमें से भी कड़ी पत्ते की फ्रेगनेंस आ रही है। स्टफिंग इसकी भी अच्छी है। दोनों को मैं 4 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 5। काफ़ी सही है भाई, बस मुझे टेस्ट करना था कि टेस्ट कैसा है। आंध्र प्रदेश का जो समोसा है उससे काफ़ी अलग है भाई, जो आंध्र प्रदेश में खाया था उससे काफ़ी अलग है। तो चलो भाई समोसा खा के फिर मिलता हूँ, यहाँ की कुछ चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है। पहले मैं खा लेता हूँ, अपना फूड एंजॉय करता हूँ, फिर मिलता हूँ। हे भाई, तो खाना पीना मेरा हो गया है और वो देखो पीछे एक आपको वो लाइट दिख रही होगी, ये वाली लाइट। सो ये एक लाइट हाउस है, काफ़ी अमेजिंग व्यू है भाई यहाँ से, मतलब पुलिकैट लेक दिख रही है, लाइट हाउस दिख रहा है, ओपन एरिया है, अच्छी खासी हवा चल रही है। और एक मज़े की बात है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी मैं एक पुलिस स्टेशन में गया था उनसे परमिशन लेने कि उनके पुलिस स्टेशन के बाहर क्या मैं कैंपिंग कर सकता हूँ। तो देखते हैं वो परमिशन देते हैं या नहीं। तो अभी पता चला कि जो SI हैं, सब इंस्पेक्टर, वो खाना खाने गए हैं, तो 1 घंटे के बाद अभी 7:52 हो रहा है, मैं 8:52 पे जाऊँगा, 8:52 या 9 o'clock के आसपास जाऊँगा, जब टेंट वगैरह की परमिशन मिल जाएगी। सो फाइनल मैं आपको बताऊंगा। और वहाँ पे सबसे मज़े की बात क्या है पता है भाई, प्रे करो कि मुझे परमिशन मिल जाए, क्योंकि बाहरी चार्जिंग पॉइंट है। अगर मुझे परमिशन मिल गई ना तो भाई मैं चार्ज कर लूँगा सारी डिवाइस बहुत ही अच्छे से, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई। मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, सो उसकी वायर है 5 मीटर के आसपास, सो मज़ा आ जाएगा भाई। मतलब पूरा चार्जिंग जो बोर्ड है वो मैं अपने टेंट में ही ला करके रख दूँगा और उसको मैं प्रॉपर चार्ज कर रहूँगा, मज़ा आ जाएगा ओवरऑल यार। सो प्रे करना, अभी देखते हैं आगे क्या होता है भाई। पुलिकैट आओ तो इस शॉप पे ज़रूर आना, ठीक है। ये देख रहे हो ना, अंकल आंटी को देख लो, इसका लैंडमार्क ये वाली बिल्डिंग है ग्रीन कलर की। सो फाइनली भाई खाना तो खा लिया, काफ़ी अच्छा था। अंकल आंटी सब कोई परेशान हो गए थे, ना उनको हल्के से भी हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, और मुझको मेरी तमिल का तो ना सर था ना पैर था, जवान अलग लड़खड़ा है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, सो ट्रांसलेट करके उनको बताया है। सब इशारे में बात की है भाई, सब इशारे में। सब लोग देख के हंस रहे थे कि मतलब बंदा कितना हार्डवर्क कर रहा है और कुछ भी ना समझ में नहीं आ रहा था। सो बाकी फूड बहुत अच्छा था, आप आना यहाँ पे तो ज़रूर खा के जाना भाई। इडली है 5 रुपये का एक, और डोसा वगैरह भी, डोसा कम ये भाई है, ये भैया बोल रहे हैं कि इसको भी ले जाओ अपने साथ, घुमा लाओ। भाई मस्त यार, परेशान हो गए थे, मज़ा आ गया था यार। से समथिंग इन तमिल don't abuse, people will understand what you say. ओके, he's a camera shy. आज की हमारी जो राइड थी वो 230 किलोमीटर की थी, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अभी मैं पुलिकैट लेक के ठीक सामने हूँ, और मज़े की बात है कि जहाँ मेरा टेंट और मेरी गाड़ी है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर हूँ, यहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से परमिशन ले करके। और एक और मज़े की बात है, मेरे जो भी पावर बैंक है वो डिस्चार्ज हो गए थे। वो सारा पावर बैंक, मेरे 3 पावर बैंक हैं, उनको चार्ज होने के लिए मैंने पुलिस स्टेशन में दिया है। कल सुबह 6 साढ़े 6 बजे जाके उनसे मैं ले लूँगा। यार बहुत ज़्यादा ही बेशर्म हो गया हूँ मैं। एनीवे, तो कल मेरी जो राइड है पुलिकैट से पौंडीचेरी की है, तो कल जो मैं टेंट लगाऊंगा वो पौंडीचेरी में कहीं पे लगाऊंगा, अच्छी सी लोकेशन पे। सो ऐसे ही वीडियो में बने रहना, एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।